एक बहुत कॉमन कंप्लेंट जो मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स लेके आते हैं वो ये है कि उनके आर्मपिट एरिया में देयर इज अ लंप और देयर इज अ स्वेलिंग एंड दे वांट टू नो दैट हाउ इट इज़ कॉज्ड एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस। सो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस एरिया में गांठ के या लंप के क्या क्या कॉजेज़ हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। जो सबसे कॉमन कॉज है जिसके लिए पेशेंट एक प्लास्टिक सर्जन के पास आता है वो होते हैं एक्सिलरी ब्रेस्ट। एक्सिलरी ब्रेस्ट से हम क्या जानते हैं कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है इंस्टेड ऑफ दैट बीइंग इन द नॉर्मल पोजीशन जो चेस्ट में है, as part of it is also in the armpit कि बगल में भी इस ब्रेस्ट टिश्यू का एक हिस्सा है। ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में हो सकती है बट यूजुअली पेशेंट इसको आफ्टर प्रेगनेंसी डिस्कवर करता है बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के बाद इस एरिया की स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ये एक सबसे कॉमन कारण है उस एरिया में लंप होने का। बाकी कुछ कारण जो और कॉमनली पाए जाते हैं वो है लम्प्स इन फॉर्म ऑफ सिस्ट, जो वहाँ पे जो बाल होते हैं उनमें बालों की जड़ों में फॉलिकुलाइटिस होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ गांठ बन जाना। वहाँ पे लिम्फ नोड्स भी होती हैं जो आसपास के इन्फेक्शन की वजह से एनलार्ज हो सकती है। सो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इज अगेन अ कॉमन कॉज। कुछ और कंडीशंस होती है जिसे लाइपोमा बोलते हैं जो बेसिकली चर्बी का एक कलेक्शन है, या समटाइम्स इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैंसर विच कैन हैपन इन दैट आर्मपिट एरिया। बट ओवरऑल हम जो एज प्लास्टिक सर्जन डील करते हैं सबसे कॉमनली एक्सिलरी ब्रेस्ट से डील करते हैं। नाउ सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट मेरे पास लेके आता है वो ये है कि डॉक्टर कैन वी डील दिस विद सिंपल लाइपोसक्शन। सो अनफॉर्चुनेटली जब एक्सिलरी ब्रेस्ट होता है तो उसमें एक कंपोनेंट ऑफ लूज स्किन भी होता है। सो इन मेजॉरिटी पेशेंट्स, अगर मैं 10 पेशेंट देखती हूँ उनमें से 6 की कंडीशन ऐसी होती है कि स्किन रिमूवल भी ज़रूरी है। सो इट्स डेल्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपोसक्शन एंड उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्किन रिमूवल। ऑब्वियसली द थिंग विच वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट इज दैट जब हम ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो स्कार को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आपके आर्मपिट में जो नेचुरल स्किन क्रीजेज हैं उन्हीं के अलोंग इसे कंसील किया जा सके और ये आप कुछ भी पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, इसमें नज़र नहीं आता। बाकी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैट जैसे चर्बी का कलेक्शन होता है जिसे हम सिर्फ लाइपोसक्शन से भी डील कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास आते हैं तो पहले ही और शी इज़ गोइंग टू रूल आउट अदर कंडीशन, जैसे हमने डिस्कस किया कि इन्फेक्शंस की वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है एंड दे कैन बी फाइब्रोएडेनोमास, दे कैन बी कैंसरस लम्प्स। तो वो सारा एक डिटेल एग्जामिनेशन प्लास्टिक सर्जन करेगी एंड उसके बाद ही हम आपको डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा सके। इन केस ऑफ इन्फेक्शंस ऑब्वियसली मेडिकल मैनेजमेंट होती है। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। सो every lump need not be an axillary breast, every lump need not be a fibroadenoma. There are a lot of conditions and only a trained surgeon or a physician can diagnose and treat you the right way. Now let's talk a little about the follow-up कि चलिए हमें, जैसे मैंने बताया एक्सिलरी ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट हमने की तो इसके बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी है। इसका फॉलोअप काफ़ी स्मूथ होता है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। थोड़े ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमने रिस्ट्रिक्ट करने हैं, जैसे वेट्स लिफ्ट करना या एक्सरसाइज करना, दैट ऑल हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड। बट इज़ नथिंग लाइक बेड रेस्ट। आप अपने ऑफिस को रिज्यूम कर सकते हैं बाय से अबाउट डे 3। उस एरिया में कंप्रेशन देना ज़रूरी होता है तो हम आपको कुछ कंप्रेशन गारमेंट्स के बारे में बताएंगे जो आपने पहनने हैं। Routine activities like going to office, working online or taking a bath, everything is allowed. तो इसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा break from work लेने की भी ज़रूरत नहीं है। Again, another question is whether this condition ever returns, which is very common. So जो axillary breast है अगर वो cause है lump का तो that's not going to return ever and it's going to be a one-time treatment. However, जैसे अगर और causes हैं जो medical causes हैं, infections हैं, तो वो obviously they will depend upon the level of hygiene you maintain. And also if there's any other diagnosis in the form of say a cyst or a cancer, then that has to be dealt with in the appropriate manner. This is a brief overview of the common causes of lumps in the armpit area which we see as plastic surgeons and how do we treat them. If any other questions are there in your mind regarding armpit lumps, please feel free to reach out to us and we'll be happy to guide you through it. Thank you.